गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने सेल बायोलॉजी की जो सीरीज है वो स्टार्ट की है और इसके अलग अलग वीडियो जो होते हैं हम बनाएंगे सेल बायोलॉजी की, और अलग अलग टॉपिक्स जो है वो आपको अलग अलग वीडियो में मिलेंगे, ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है वो छूटे ना और आप इजिली अपना जो भी टॉपिक आपको रीड करना है वो आप फाइंड आउट कर सके। तो आज की जो वीडियो होती है वो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे कि नीट में भी जो होते हैं काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट है या 11th के स्टूडेंट है तो भी आपके सीबीएसई एग्जाम में जो होते हैं कई तरह के क्वेश्चन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में से आ जाते हैं। तो हम जो होते हैं उन क्वेश्चन पे भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनको भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो होती है वो स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो दूसरी बात ये आती है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसकी डिस्कवरी किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की जाती है वो किसने की थी, वो कॉलकर ने की थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि डिस्कवरी किसने की थी, कॉलकर ने की थी और किस चीज के अंदर की थी। तो ये क्वेश्चन जो होता है कई बार यहाँ पे आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो खोज थी, डिस्कवरी थी, वो किसने करी थी, कॉलकर ने की थी। और वो किसके अंदर करी थी, वो इंसेक्ट के मसल सेल्स के अंदर की थी। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना कि इंसेक्ट का जो मसल सेल है उसके अंदर जो कॉलकर ने किसको देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। दूसरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको उन्होंने नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम मिला माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया, वो बेंडा ने दिया। तो आपको जो है यहाँ पे अलग अलग याद रखना है। कई बार जो है उसमें कंफ्यूजन करने के लिए अलग अलग चीज पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना कि कॉलकर ने क्या करा था, कॉलकर ने डिस्कवरी करी थी, बेंडा ने नाम दिया था। कॉलकर ने कहाँ पे डिस्कवरी की थी, कॉलकर ने डिस्कवरी की थी इंसेक्ट के मसल सेल के अंदर। उसके बाद जो होता है, जो आपको बात जाननी है इसमें, तो वो ये जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनकी संख्या कितनी प्रेजेंट होती है, कितने नंबरिंग होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप नॉर्मली जो है, अगर आपको याद ना रहे तो आप एक बात ये भी बता सकते हो कि जो मोर एक्टिव सेल्स होती है वो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करती है, और जो कम एक्टिव सेल होते हैं उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, कम होते हैं। क्योंकि जो मोर एक्टिव होगी उसको एटीपी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और एटीपी जो है वो कौन बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो मोर एक्टिव सेल्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और लेस एक्टिव में कम प्रेजेंट होगा। तो आपको जो ऑप्शन मिले तो उसमें आपको ये देखना कि सबसे ज्यादा एक्टिव सेल कौन सी है। तो उसी में जो होता है आप बता सकते हो कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ज्यादा होगा या इसमें कम होगा। अदरवाइज जो होता है आप याद भी कर सकते हो, मगर याद करने का जो डाटा होता है वो आपके लिए क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एल्गी की बात करें, जैसे कि कोलामिडोमोनास होता है, तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसकी संख्या सिर्फ एक होती है, मगर वो क्या होता है, लार्ज होता है। अगर आप ह्यूमन स्पर्म की बात करेंगे तो ह्यूमन स्पर्म के अंदर जो होता है 25 जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर आप oocytes की बात करें तो 30,000 के आसपास जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अगर आप जेंट अमीबा की बात करें, जिसे चेजो भी कहा जाता है, तो उसके अंदर जो होते हैं 50,000 तक क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इंसेक्ट की मसल सेल्स के, जिसमें कॉलकर ने उसे देखा था, तो उसकी बात करें तो उसके अंदर जो होता है 5,000 जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो किडनी होती है इसके अंदर जो है लगभग 300 से 400 जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होते प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने एग्जाम के लिए इस डाटा को याद भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं शेप के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मोस्ट कॉमन शेप होती है, वो मोस्ट कॉमन शेप जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, सेगो शेप्ड होती है। और अलग अलग तरह की शेप भी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट रहती है, जैसे कि स्फेरिकल शेप होती है, ओवल शेप होती है, फिलामेंट शेप होती है। तो अलग अलग जो होती है शेप माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है पाई जा सकती है। तो उसके बाद जो होता है जो मोस्ट कॉमन चीज और जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो ये पढ़ना होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप कैसी है और उसके फंक्शन। शेप और फंक्शन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। तो आपको जो होता है स्ट्रक्चर जो है वो देखनी है, जो कि यहाँ पे ड्रा की गई है और उसको लेवल कर दिया गया है। और उसके बाद जो है हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आप देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन।
जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। कितनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? दो, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी खास बात ये होती है कि वो परमेबल होती है। तो आपको याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कैसे होती है? परमेबल होती है। मगर उससे भी पहले आपको ये याद रखना है कि जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो आप बताओगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन से रिसेंबल होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से रिसेंबल मतलब सेल मेम्ब्रेन जैसी होती है। तो आपको सेल मेम्ब्रेन जो होते है वो याद होगी कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से जो होता है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन में जो होते हैं लिपिड प्रेजेंट होता है। कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। और इसी तरीके से क्या प्रेजेंट होता है? बीच बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, मतलब उससे रिसेंबल होती है। मगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? थिनर होती है सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन क्या होती है? पतली होती है, थिन होती है। और इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? लिपिड प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। अब आउटर और इनर की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है। एक मिनट, अब आप डिफरेंस करके इजीली जो होते हैं इसको लर्न कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो होते हैं इसमें कई चीजें हैं जो सेम है और कंफ्यूजन कर सकती है। तो आपको याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर होती है, एक इनर होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? फ्रीली परमेबल होती है। फ्रीली क्या होती है? परमेबल होती है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है? सिलेक्टिव परमेबल होती है। क्या होती है? सिलेक्टिव परमेबल। इसी के साथ आपको दूसरी बात इसमें जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें एंजाइम जो होते हैं वे कैसे होते हैं? फ्यू होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। मगर इसमें एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? फ्यू होते हैं। और इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? वो ज्यादा होती है। प्रोटीन कौन सा किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन कौन सा होता है? पोरिन प्रोटीन जो है, पोरिन प्रोटीन जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और कैरियर प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कैरियर प्रोटीन जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है और ये आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में जो है आ सकता है। तो इस तरीके से जो होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन को आप इजिली जो होता है डिफरेंशिएट भी कर सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसका एक खास कैरेक्टर ये भी होता है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है कई जगह से क्या रहती है? फोल्डेड रहती है। और फोल्ड रहने से ये अपने अंदर क्या बना देती है? एक शेप बना देती है इनफोल्ड, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टिया। आपको ये भी याद रखना कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ये स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर जो होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड कैसा होता है? होमोजेनस फ्लूइड होता है। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी फ्रिक्शन होता है तो ये दोनों वाल जो होते हैं आपस में कोलैप्स ना हो, टकराए ना आपस में, तो इसलिए जो होते हैं प्रेजेंट होता है, जो कि इनको फ्रिक्शन से जो है बचा लेता है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? इन्वेजिनेट होती है। इन्वेजिनेट होने से उसमें क्या बन जाता है? क्रिस्टिया बन जाती है। एक शेप इन्वेजिनेशन, इनफोल्डेड हो जाता है अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टिया। अब ये जो होती है इस तरीके से काफी क्रिस्टिया जो होते हैं बन जाते हैं। और क्रिस्टिया का जो होता है शेप भी अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग तरह का रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब उसके अंदर क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो होता है लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस तरीके से तो इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या चीज होती है? मैट्रिक्स होता है एक तरीके का घोल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दूध ले रहे हो, पानी ले रहे हो और उसमें चीनी और पत्ती डाल रहे हो तो क्या बन जाएगी? चाय बन जाएगी। अगर आप पानी ले रहे हो, पानी के अंदर आप साल्ट डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो और लेमन डाल रहे हो तो वो कैसा बन जाएगा? वो आपकी सिकंजी वगैरह बन जाएगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया सॉल्यूशन जो आपने तैयार करा है। मगर एक वाटर लिया है, उसके अंदर आपने रेत मिट्टी डाल दी है,
उसके अंदर मिर्च डाल दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, लेमन डाल दिया, दूध डाल दिया, तो अलग अलग कंपोनेंट आपने उसमें क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद वो क्या बन गया, घोल, मतलब मैट्रिक्स बन गया वो। तो ये जो होता है एक तरीके का घोल होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो होता है आपको यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ से भी जो होता है इसमें से क्वेश्चन बनता है वो आपको बताएंगे। तो मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में जो होता है वो मेनली तो क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए कैसा होता है, यहाँ पे सर्कुलर होता है। तो ये इसका जो होता है मेन करेक्टर होता है जो आपको याद रखना है, और जिसपे एक क्वेश्चन भी बनता है, मैटरनल अफेक्ट जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है। तो जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर, और ये सर्कुलर डीएनए जो होता है बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो होता है इसको रिसेंबल करा जाता है, और इसको जो होता है पढ़ने में जो होता है ज्यादा इंटरेस्ट जो दिखाया गया। तो हमें पता चला बाद में कि ये क्या करता है, ये जब ट्रांसफर होता है तो ये एक मैटरनल इफेक्ट कईयों में शो कर देता है और कईयों में शो नहीं करता। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है और किस तरीके से आप इसको समझना है। तो कई बार जो होते हैं बच्चों को हम बता देते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पास हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। तो बच्चे ये समझ लेगा कि जो स्पर्म है, स्पर्म के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पास होता होगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो होता ही है, और ये डीएनए जो होता है वो इस तरीके से पास हो जाता है। मगर ये क्या होता है, गलत होता है। आपको याद रखना है कि स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये स्पर्म का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूज नहीं होता। स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल डिवीजन के दौरान जो होता है वो यूज नहीं होता। सिर्फ जो oocytes होती है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वही क्या होता है, वो ट्रांसफर होता है। तो वो इसलिए जो होता है मैटरनल करेक्टर ही लेके आता है, ना कि जो फादर के करेक्टर होते हैं वो लेके आता है। तो आपको जो होता है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी वो आपसे पूछेंगे और जो क्वेश्चन वो देंगे तो वो कहेंगे मैटरनल इफेक्ट। अगर स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया पास हो रहा होता तो हम उसे मैटरनल इफेक्ट नहीं कहते, मदर का इफेक्ट नहीं कहते। तो मदर का इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो oocytes होती है, उस साइट का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका जो डीएनए होता है वो ही क्या होता है, वो ही अगले जनरेशन में जो होता है ट्रांसफर होता है, और उसी के बेस पर जो है वो अफेक्ट आता है। तो इसलिए जो है उसे हम मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। और इस पे जो होता है हमने जेनेटिक्स की अपनी सीरीज बनाई थी, और उसमें जो होता है कई एग्जाम्पल जो है, कम से कम 6 से 7 एग्जाम्पल जो है वो आपको इसके हमने दिए है। अगर आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो होता है प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। उसके बाद जो होता है मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए भी जो है वो तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। आरआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, और एक तो होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एमआरएनए जो होता है इसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। तो ये बात जो होती है आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो होते हैं तीनों आरएनए जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं भाई किस तरह के जो होते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स आयंस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताओगे कि कैल्शियम डबल पॉजिटिव और मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव भी जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस पे भी जो होता है क्वेश्चन बनता है, एक तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा यहाँ से, और एक क्वेश्चन ये बनेगा। अब ये क्वेश्चन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता, इसलिए बच्चे जो होते हैं छोड़ देते हैं। तो मगर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से एक काम करता है। वो काम क्या होता है कि ये कैल्शियम के आयंस जो होते हैं उनको अपने अंदर अब्सॉर्ब करके और रिलीज करके, तो साइटोप्लाज्म में जो होता है कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका एक फंक्शन बनता है कि ये कैल्शियम की जो मात्रा होती है, जो कंसेंट्रेशन होती है, उसको मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ से जो होता है क्वेश्चन बन सकता है आपका, इसे भी जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो होता है अलग अलग तरह के लिपिड प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम का काम करते हैं, उसकी हम बात करेंगे अभी आगे। फैटी एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अमीनो एसिड से भी आपको जो होता है याद रखना है कि कई तरह के, जैसे अगर नीट या अपर लेवल का जो टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पे जो होता है कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो अमीनो एसिड होते हैं, तो अमीनो एसिड्स जो है वो कौन बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अमीनो एसिड्स को बनाता है। किस तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जैसे फेनिलएलनिन होते हैं, लिग्निन होते हैं। तो इस तरीके ल्यूसाइन जो होते हैं, इस तरह के जो होते हैं अमीनो एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ही जो है बनाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, और अमीनो एसिड को ही बना देता है। तो उसके बाद जो होता है मेन बात अब करते हैं हम इसकी।
तो मेन बात क्या है कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन थी, तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो होते हैं इस तरीके की सर्कुलर शेप प्रेजेंट होती है। इस शेप को हम कहते हैं ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम जो होते हैं, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम यहाँ पे जो होते हैं ड्रा कर देते हैं उसको, ठीक है। तो ऑक्सीजोम जो होता है, ऑक्सीजोम जो होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजोम जो होता है उसके पास शेप प्रेजेंट होती है इस तरीके से, एक होती है हेड, एक होता है स्टाल्क और एक होता है बेस। हेड, स्टाल्क और बेस। हेड जो होता है वो एक पोर्शन होता है जिसे हम क्या कह देते हैं, F1 भी कह देते हैं, और बेस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, F0 भी कहते हैं। तो कई बार आप पढ़ेंगे कि F1 और F0 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि F1 F0 कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे एंजाइम होते हैं, ये एटीपी एंजाइम होते हैं, मतलब जो एटीपी को जनरेट करते हैं, एटीपीएज जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है मोस्टली क्या होता है, एटीपी को जनरेट करने का जो काम होता है, जो मेन काम है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसके कारण उसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है यहाँ पे। तो ये बात जो होती है आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो ये था आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके फंक्शन की अब बात कर लेते हैं। तो फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक तो जो होता है पावर हाउस जो होता है वो कहलाता है, क्योंकि एटीपी को जनरेट करता है। तो पूछ सकते हैं एटीपी जो होते हैं काफी जनरेट होती है, काफी बनती है एटीपी, तो आप कहोगे भी ऑक्सीजोम में बनती है। उसके बाद जो होता है आप बता सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कैल्शियम को क्या करता है, कंसेंट्रेशन को, वो काफी प्रेजेंट होता है, मैग्नी इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा बताओगे भाई क्या काम करता है, ये फैटी एसिड्स को भी बनाने का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट स्टीरॉइड्स को बनाने का भी काम करता है, उसमें ये इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, पूरी तरीके से नहीं बनाता, एज इंटरमीडिएट जो होता है काम करता है। तो ये बात भी जो होता है आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसके अलावा जो बात है आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। तो ये कई बार जो होता है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको बताना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपने ही पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से जो है बन जाता है। तो ये बात जो होता है आपको याद रखनी है। तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसको बनाने के लिए डीएनए आरएनए चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो वो सभी चीजें जो होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की होती है। तो इसलिए वो जो होता है अपने आप को खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर लेता है, अपने आप को बना लेता है। अगर इवोल्यूशन की बात करें या फिर जो होता है इसके जनरेशन की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे जो होता है वो अलग अलग तरीके से क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है, और उसने जो होता है अलग अलग जो कैपेबिलिटी है वो क्या करिए, गेन करिए। और वो आप जो होते हैं जैसे नंबरिंग में आपने पढ़ाई है कि स्पर्म जो होता है उसके अंदर अलग होते हैं, और बाकी जो आपके oocytes है उसके अंदर उनकी संख्या अलग होती है। और इसी तरीके से जो होता है आप ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के बेस पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो हर जगह क्या रहती है, अलग अलग सेल्स में अलग अलग रहती है। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें जो होता है आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक सेल ऑर्गेनल है, उसकी खोज जो थी कॉल करने की थी, और उसमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखनी है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप वीडियो को जो होते हैं वो लाइक कर सकते हो, वीडियो को जो होते हैं शेयर कर सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू।